आपका चैनल में स्वागत है। हम लोग हिंदी के जो भी एसआई का सिलेबस है हिंदी का वो डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमारा डे 1 हो चुका है। हम विलोम शब्द जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं समानार्थक शब्द। ये हम कहाँ से देख रहे हैं? जो राघव प्रकाश सर की बुक है उसमें से हम ये सारी वोकैब पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा डे 2 है और जो हिंदी के जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी वोकैब है, हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्ञ, अज्ञानी, इसका समानार्थक शब्द क्या होता है? जिसको ज्ञान न हो। ठीक है, जैसे अज्ञानी का छोटा मोटा अपराध तो माफ़ हो ही जाता है, क्षम्य हो ही जाता है, मतलब माफ़ हो ही जाता है। तो हम इसकी डिटेल नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, जो वर्ड है और उसका मतलब क्या है। जो साथ में दे रखा है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो और आप चाहो तो आप इसको रोक लो और फिर एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। बाकी मेन क्या है कि जो शब्द लिखा है और उसका क्या मतलब है, मेन तो वो है। चलिए तो शुरू करते हैं आगे। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसको अनुभव ना हो। मूर्ख, जिसको ज्ञान देने पर भी ज्ञान प्राप्त न हो। अज्ञात, अज्ञात का मतलब क्या होता है? जिसका ज्ञान न हो किंतु जिसे जाना जा सका हो। मतलब जिसके बारे में हम जानते न, मतलब जिस चीज़ का हमको ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उसके बारे में बताए तो हमें वो चीज़ पता हो सकती है। नेक्स्ट है अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ही ना जा सके। अनुकंपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा को क्या बोलते हैं? अनुकंपा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रह को मतलब क्या है? अपने से छोटे पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना, है ना। नेक्स्ट है अनुभव, अनुभव का क्या है? कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं हम? अनुभव। ठीक है, अनुभूति, अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले आंतरिक ज्ञान को क्या बोलते हैं? अनुभूति बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अध्ययन। अध्ययन मतलब किसी अन्य के ज्ञान को प्राप्त करना। अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब होता है किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञात पर सूक्ष्म चिंतन मनन करना। अणु, अणु का मतलब होता है परमाणुओं के विशिष्ट योग से बनने वाला पदार्थ का अंश। जो होता है ना, हम पढ़ते हैं किसी भी छोटे से छोटी कण तो क्या होता है? परमाणु, और परमाणु के योग से क्या बनता है? अणु। तो अणु क्या हो गया? परमाणु के विशिष्ट योग से बनने वाला पदार्थ का अंश। नेक्स्ट है परमाणु, किसी तत्व के अणु का एक कण जिसका लघुत्तम अविभाज्य। नेक्स्ट है असार, असार मतलब जिसमें न तो कभी सार था और ना अब है। निसार, निसार का मतलब होता है जिसमें पहले कभी सार था और अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अशक्त, अशक्त मतलब जिसमें कभी शक्ति रही ही नहीं हो। निशक्त, जिस निशक्त का मतलब है जिसमें कभी शक्ति रही हो और अब चुक गई हो। नेक्स्ट है अधर्म, धर्म के विरुद्ध कार्य, जैसे दूसरों को दुख देना अधर्म होता है। नेक्स्ट है अन्याय, अन्याय का मतलब क्या होता है? न्याय के विरुद्ध कार्य और अत्याचार, उसको हम क्या बोलते हैं? अन्याय। अपराध, अपराध का मतलब क्या होता है? सामाजिक राजनीतिक नियमों का उल्लंघन। पाप, पाप का मतलब क्या होता है? नैतिकता का उल्लंघन। अभिमान का मतलब होता है अपने आप की प्रतिष्ठा दूसरों, अपने आप की प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की प्रतिष्ठा को कम समझना, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिमान। जैसे नौकरी मिलने के बाद उसे अपने पद का अभिमान हो गया। ठीक है, तो वो खुद को तो श्रेष्ठ समझने लग गया और दूसरों को क्या समझ लग गया? कम समझने लग गया। नेक्स्ट है अहंकार, अहंकार मतलब अपने आप को झूठे ही बहुत अधिक समझना। ठीक है, नेक्स्ट है दर्प या घमंड, घमंड का मतलब क्या हो गया? हर स्थिति में अपने आप को बड़ा व दूसरों को हीन जानना। गौरव, गौरव का मतलब हुआ अपने उचित कार्य का गुण पर समुचित श्रेष्ठता का भाव। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अयोध्या के नागरिकों को अपने राजा राम पर गौरव था। ठीक है, नेक्स्ट है गर्व, गर्व का मतलब क्या होता है? रूप, यौवन, धन, विद्या आदि के कारण
अपने को दूसरों से बढ़कर समझने का भाव क्या कहलाता है? गर्व कहलाता है। अनुमोदन किसी कार्यवाही या कथन पर सहमति देना, जैसे कि अध्यक्ष के गलत निर्णयों का समिति के सदस्यों ने अनुमोदन नहीं किया और वे निर्णय बदलने पड़े, मतलब साथ न देना। मतलब अनुमोदन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ पर सहमति देना, है ना। नेक्स्ट है समर्थन। समर्थन का मतलब हुआ किसी के प्रस्ताव विचार पर सहमति देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीकृति। स्वीकृति मतलब किसी प्रस्ताव प्रार्थना को उच्च अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाना। नेक्स्ट है संतुति। संतुति का मतलब है किसी के आवेदन प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली सहमति। अग्रेषण। अग्रेषण का मतलब है किसी के आवेदन प्रार्थना को उच्च अधिकारियों के पास विचारार्थ भेज देना, जैसे कि छात्र के परीक्षा केंद्र में के परिवर्तन के प्रार्थना पत्र को प्राचार्य ने विश्वविद्यालय को अग्रेषित कर दिया। अगला देखते हैं हम पुष्टि। पुष्टि का मतलब होता है पूर्व में दिए गए मौखिक आदेश को बाद में लिखित रूप से प्रमाणित करना, इसको क्या हम बोलते हैं? पुष्टि। नेक्स्ट है फिर अच्छाई। अच्छाई का मतलब है किसी व्यक्ति वस्तु में गुण। आगे देखते हैं हम भलाई। भलाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति के हित का कार्य। अध्यक्ष किसी संस्था का प्रधान, सभापति किसी बैठक या सभा का प्रधान। फिर है अधिवेशन, किसी संस्था का बड़ा सम्मेलन। नेक्स्ट है बैठक, किसी संस्था की किसी समिति की थोड़े समय के लिए सभा, है ना। मतलब कोई संस्था है, उस संस्था की कोई समिति है, वो कुछ ही समय के लिए कोई सभा कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? बैठक। जैसे कि आर्य समाज के चल रहे वार्षिक अधिवेशन की आज दूसरी बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रही, ठीक है। नेक्स्ट है आपत्ति। अचानक आया संकट जिसके निवारण का प्रयत्न किया जा सकता है। विपत्ति। भारी आपत्ति, प्राकृतिक आपदा जिससे बचने का सहज उपाय न हो। आधी। आधी में आप ये देखना कि ये छोटी ही है, ठीक है। आधी छोटी वाली जो आधी होती है इसका मतलब क्या होता है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी या फिर बेचैनी, है ना। नेक्स्ट है व्याधि। व्याधि मतलब शारीरिक बीमारी। अनिवार्य, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसके होने की बाध्यता हो, जैसे कि कॉलेज में प्रवेश कर लेने के लिए 36% अंक अनिवार्य है। नेक्स्ट है आवश्यक। आवश्यक मतलब जरूरी। फिर है अनुरोध, किसी कार्य को करने का प्रार्थना युक्त आग्रह क्या कहलाता है? अनुरोध कहलाता है। प्रार्थना, अपने से बड़ों को किसी कार्य को करने का निवेदन क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाता है। आग्रह, कार्य करवाने के लिए अधिकार भाव से थोड़ी जिद के साथ निवेदन करना क्या कहलाता है? आग्रह कहलाता है। अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। शस्त्र, हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार शस्त्र। अवस्था, जीवन, शरीर अथवा पदार्थ की कोई स्थिति क्या कहलाती है? अवस्था कहलाती है। आयु, जीवन की पूरी अवधि। जीवन की पूरी अवधि को हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। स्नेह, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता है। आसक्ति, किसी के प्रति विशेष मोह आसक्ति कहलाती है। प्रणय, स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम प्रणय कहलाता है। प्रेम, छोटे बड़े सबके प्रति लगाव को प्रेम कहते हैं। वात्सल्य, बड़ों का विशेष रूप से माता पिता का छोटे बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई न हो। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। उपमा मतलब किसी अन्य से तुलना न करना, तो जिसकी उपमा न दी जा सके यानी कि तुलना न की जा सके वो क्या कहलाता है? अनुपम। अर्चना, फूल दीप आदि से देवता की पूजा करना अर्चना कहलाता है। आराधना, मनोकांक्षा की पूर्ति हेतु अपने आराध्य की पूजा आराधना कहलाता है। पूजा, वस्तुओं के अतिरिक्त भाव के साथ ईश्वर की प्रार्थना पूजा कहलाती है। उपासना, इष्ट देव के सामने जो करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? उपासना। अभिनंदन, एक समारोह में किसी का औपचारिक रूप से सम्मान अभिनंदन कहलाता है। स्वागत, किसी आए हुए व्यक्ति का सम्मान करना स्वागत। अधिक, आवश्यक से ज़्यादा को क्या कहते हैं हम? अधिक। काफ़ी, पर्याप्त, सब्जी में नमक कम है क्या?
नहीं है, काफ़ी है, मतलब कोई चीज़ सीमित रहना उसको क्या कहते हैं, पर्याप्त। अनुमूल्य, सॉरी, अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना आंका जा सके, किसी भी मूल्य पर प्राप्त न किया जा सके, क्या कहलाता है, अमूल्य। नेक्स्ट है बहुमूल्य, जिसका बहुत मूल्य हो और वह मूल्य चुका कर प्राप्त की जा सकती हो, मतलब किसी चीज़ को आप खरीद सकते हो, है ना, उसका मूल्य दे सकते हो, उसको हम बोलते हैं बहुमूल्य। नेक्स्ट है अभिलाषा, किसी को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की साधारण चाह इच्छा कहलाती है। आवश्यकता, पूरी हो सकने योग्य इच्छा को क्या कहते हैं, आवश्यकता। नेक्स्ट है कामना, अच्छे भाव की इच्छा क्या कहलाती है, कामना कहलाती है। या ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं किसी विषय की प्राप्ति की इच्छा कामना कहलाती है। संकल्प, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय संकल्प कहलाता है। अपमान, किसी की प्रतिष्ठा को सायास ठेस पहुंचाना अपमान कहलाता है। अवमानना, अनायास किसी की प्रतिष्ठा की हानि होना अवमानना कहलाता है। तिरस्कार, किसी वस्तु या व्यक्ति के सम्मान की अपेक्षा करना तिरस्कार कहलाता है। अचानक आई बाधा को अड़चन कहते हैं। जानबूझकर खड़ी की गई बाधा को अवरोध कहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अचानक हो जाती है तो अड़चन, और जानबूझकर की है तो अवरोध। आज्ञा, जैसे कि किसी भी चीज़ की आज्ञा माना, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है सुग्रीव ने सीता को तलाशने के लिए हनुमान को आज्ञा दी। तो हमारे भगवान जी को आज्ञा दी थी, किसने दी थी, सुग्रीव जी ने। ठीक है। आदेश, किसी कार्य को आवश्यक रूप से करने का हुक्म देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सरकार ने रविवार को पेट्रोल पंप बंद रखने के आदेश जारी किए। नेक्स्ट है अनुमति। अनुमति का मतलब होता है इजाज़त। निर्देश का मतलब होता है मार्गदर्शन परक आदेश। ठीक है, जैसे कि अध्यापक के निर्देशानुसार विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारी की। नेक्स्ट है आचार, मतलब व्यक्ति के चरित्र एवं चाल चलन संबंधी आचरण, उसका क्या कहलाता है, आचार कहलाता है। व्यवहार, दूसरों के साथ किया जाने वाला आचरण व्यवहार कहलाता है। अनुमान, बौद्धिक तर्क द्वारा लिया गया निर्णय अनुमान कहलाता है। प्राक्कलन, भविष्य में होने वाले व्यय के बारे में गणना के सहारे किया गया अनुमान क्या कहलाता है, प्राक्कलन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपयश। यश के बाद होने वाली बुराई को क्या कहते हैं, अपयश। कलंक, समाज विरोधी आचरण करने पर लाछन लगना, उसको क्या कहते हैं, कलंक। निंदा, किसी कार्य की बुराई करना। आशा, किसी अच्छे कार्य के होने की उम्मीद को आशा कहते हैं। आशंका, किसी अनिष्ट के होने की या किसी अच्छे कार्य के न होने की संभावना आशंका कहलाती है। संभावना, किसी इष्ट कार्य के होने की स्थिति संभावना कहलाती है। विश्वास, किसी का भरोसा। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है पहले से ही विद्वान किसी वस्तु की खोज। फिर है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है छानबीन कर किन्हीं गुप्त नवीन रहस्यों का पता लगाना अनुसंधान कहलाता है। आविष्कार, आविष्कार मतलब एक नई अपूर्व वस्तु या सिद्धांत का निर्माण आविष्कार कहलाता है। आकार, आकार मतलब किसी वस्तु का उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से संबंधित होना उसका आकार कहलाता है। रूप, किसी वस्तु की संपूर्ण आकृति जिसमें रंग आदि भी शामिल हो रूप कहलाता है। नेक्स्ट है आनंद। आनंद का मतलब होता है आध्यात्मिक एवं व्यापक। फिर होता है हर्ष। हर्ष मतलब मानसिक क्षणिक आनंद से कम, है ना, मतलब मानसिक और थोड़ा सा आनंद, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्ष। मतलब आनंद जितना मज़ा आता है उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम। नेक्स्ट है आदरणीय। बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द या वह व्यक्ति जिसे हम आदर करने योग्य समझते हैं आदरणीय कहलाते हैं। नेक्स्ट है पूज्य या पूजनीय, जिसके प्रति अत्यंत भाव हो, ईश्वर, माता पिता, दादा दादी आदि, इनको क्या बोलते हैं हम, पूजनीय ही है। माननीय या सम्मानीय, बड़ों के प्रति सामान्य आदर सूचक शब्द को सम्मानीय या माननीय कहते हैं। आदि, प्रायः एक या दो
उदाहरणों के बाद आदि का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि, अधिक उदाहरणों के बाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आतंक, किसी दुष्ट बलशाली द्वारा फैलाया गया भय। त्रास, त्रास मतलब किसी भय से उत्पन्न हुई बेचैनी। डर और भय, डर और भय का मतलब होता है किसी भी अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न दुखपूर्ण भाव, भले ही उसका कारण कोई अन्य हो या वह स्वयं हो। ठीक है, जैसे कि उसको अंधेरे में गिर जाने का डर है, जंगल में सांप के डस जाने का भय है, इस इलाके में डाकुओं का आतंक छाया हुआ है, हर व्यक्ति त्रस्त है। ठीक है, फिर देखते हैं हम उदास। उदास का मतलब होता है वांशिक कार्य न होने पर अन्य मनस्क हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है उदासीन। उदासीन मतलब विषयों एवं वस्तुओं से तटस्थता, कोई लगाव न होना। फिर देखते हैं हम तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है किसी भी पक्ष की ओर न होना। फिर है आगामी। आगामी मतलब जो आने वाला है। तो नेक्स्ट है भावी। भावी मतलब जो होने वाला है। उदाहरण का मतलब होता है किसी बात को समझाने के लिए या अनुकरण करने के लिए प्रस्तुत की गई कोई स्थिति उदाहरण कहलाती है। दृष्टांत मतलब किसी बात के प्रमाणीकरण के लिए वैसी ही किसी दूसरी स्थिति की प्रस्तुति दृष्टांत कहलाती है। उद्देश्य, किसी लक्ष्य की ओर मन की प्रवृत्ति उद्देश्य कहलाती है। लक्ष्य, वह बिंदु जिस पर दृष्टि रखकर कार्य किया जाए। उत्साह, उत्साह का मतलब काम करने पर बढ़ता हुआ जोश उत्साह कहलाता है। साहस, किसी कठिन, कष्टदायक, भयानक स्थिति पर काबू पाने का भाव साहस कहलाता है। उपहार, बराबर वालों में सप्रेम आदर प्रदान करने की जाने वाली वस्तु। फिर है भेंट, मतलब बड़ों को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? भेंट कहलाता है। आगे देखते हैं हम कुख्यात। कुख्यात मतलब बुरे कार्यों के कारण जाना जाने वाला, जैसे कि डाकू, चोर, भ्रष्ट व्यक्ति। फिर है ख्यात या विख्यात, अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति को ख्यात या फिर विख्यात बोलते हैं। उपकरण, किसी वस्तु के निर्माण हेतु यंत्र। उपादान, किसी वस्तु के निर्माण में आवश्यक वह सामग्री जिससे वह बनती है। नेक्स्ट है उपयोग, किसी वस्तु के लाभ को जानते हुए उसको काम में लेना उपयोग कहलाता है। फिर है प्रयोग, किसी वस्तु के लाभ को परखने के लिए उसे काम में लेना या साधारण रूप से व्यवहार में लाना प्रयोग कहलाता है। कृपा, कृपा का मतलब होता है दूसरों के दुख निवारण हेतु साधारण प्रयत्न। दया, दया का मतलब होता है दूसरों के दुख निवारण हेतु स्वाभाविक इच्छा क्या कहलाती है? दया कहलाती है। किराया, मकान आदि को काम में लेने के बदले दी जाने वाली राशि किराया कहलाती है। भाड़ा, परिवहन के बदले दी जाने वाली राशि। कष्ट, किसी अभाव या समर्थता के कारण मानसिक एवं शारीरिक असुविधा कष्ट कहलाती है। पीड़ा, शारीरिक कष्ट पीड़ा कहलाती है। क्लेश, क्लेश मतलब किसी अवांछित कार्य स्थिति का गहरा मानसिक कष्ट। व्यथा, किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट की निरंतर एवं गहरी अनुभूति व्यथा कहलाती है। कंगाल, अत्यधिक गरीब जिसे भोजन के भी लाले पड़े हों। नेक्स्ट है दीन। दिन, एक तो होता है दिन जिसमें क्या कौन सी मात्रा लगती है? बड़ी मात्रा लगती है, और उसका मतलब क्या होता है? दोपहर। ये है दीन। दीन मतलब गरीब, गरीबी के कारण दया पात्र। नेक्स्ट है खेद। खेद मतलब रिग्रेट होना, यानी कि अपनी या किसी अन्य की गलती पर साधारण रूप से दुखी होना। खेद वह मानसिक अप्रसन्नता है जो धीरे धीरे स्वतः ही चली जाती है। नेक्स्ट है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब होता है स्वयं की गलती पर होने वाला गहरा दुख। फिर है शोक। शोक का मतलब होता है किसी की मृत्यु अथवा बड़ी दुर्घटना से उत्पन्न हुआ दुख। दुख का मतलब होता है साधारण पीड़ा जिसमें हम शीघ्र छुटकारा पाना चाहते हैं। विषाद। विषाद का मतलब होता है अत्यधिक दुख से उत्पन्न की कर्तव्य मूढ़ता की स्थिति। फिर है शोक। शोक का मतलब होता है किसी अवांछित स्थिति पर
हुआ दुख। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवचन। प्रवचन का मतलब होता है धर्मोपदेश। युद्ध, युद्ध का मतलब होता है दो सेनाओं के बीच की लड़ाई। लड़ाई का मतलब होता है आम मनुष्यों के बीच का झगड़ा। संघर्ष का मतलब दो से अधिक व्यक्तियों का टकराव। पाखंड का मतलब बिना अवस्था के भी धार्मिक ढोंग करना। आडंबर का मतलब किसी उपलब्धि, गुण आदि का अवांछित दिखावा। दुर्लभ का मतलब कोई मूल्यवान वस्तु जिसका मिलना पाना कठिन हो। दुष्प्राप्य कोई साधारण वस्तु जिसको प्राप्त करना कठिन हो। वध किसी अत्याचारी को मारना। हत्या किसी निरपराध को मारना, है ना। कोई अपराधी नहीं है और उसको मार दिया तो वो क्या कहलाती है? हत्या कहलाती है। और वध क्या होता है? जिसने अपराध किया हो, जो अत्याचारी हो, उसको मारना वध कहलाता है। गीला, गीला का मतलब होता है थोड़ा नम। भीगा हुआ, पूरा गीला हुआ। फल का मतलब होता है अपने कार्य के कारण मिला परिणाम। परिणाम का मतलब होता है किसी भी कार्य का नतीजा जो कई परिस्थितियों के कारण होता है तथा उसमें व्यक्ति के कार्य का सम्मिलित होना जरूरी नहीं है। क्षति किसी वस्तु के किसी भाग का नष्ट हो जाना, किसी व्यक्ति का किसी संस्था से अलग हो जाना क्षति पहुंचाता है। जैसे भूकंप के कारण मकान में दरार आ जाने से मकानों को क्षति हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हानि। किसी वस्तु को खो देने, नष्ट हो जाने से हुआ नुकसान हानि कहलाता है। मकान ईंट पत्थर गोरे से बना आवास स्थल मकान कहलाता है। घर परिजनों का समूह जिसके साथ जीवन यापन किया जाता है घर कहलाता है। सेवा अपने से बड़ों की टहल सेवा कहलाती है। शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? रोगियों और दीन दुखियों की सेवा। साधारण कोई साधारण जिसमें कोई विशेषता न हो। ठीक है, जो ऑर्डिनरी पर्सन हो, है ना। नेक्स्ट है सामान्य। सामान्य मतलब जो बात अधिकांश लोगों वस्तुओं में पाई जाए। ठीक है, फिर है फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। व्यक्ति या देश दोनों की आज़ादी मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है ना। जैसे कि उसे कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है रोष। किसी अवांछित स्थिति निर्णय के विरुद्ध क्रोध एवं विरोध का भाव। कुशल, कुशल का मतलब है जो अपने कार्य में अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का सही उपयोग करता है और विशेष तकनीक से कार्य संपन्न करता है, वह भाषण देने में कुशल होता है। दक्ष, जो अपने हाथ पांव से किए जाने वाले कार्य को बखूबी कर लेता है, दक्ष कहलाता है। निपुण, जिसने अपने प्रयत्नों से किसी कार्य को करने की पक्की तौर पर योग्यता प्राप्त की है, वो क्या कहलाता है? निपुण कहलाता है। कार्य, कोई भी सामान्य काम कार्य कहलाता है। कर्तव्य, वह काम जिसको करने के लिए नैतिक अनिवार्यता हो, कर्तव्य कहलाता है। चेष्टा, किसी काम के लिए किया जाने वाला साधारण प्रयत्न चेष्टा कहलाता है। प्रयास, सफलता की आशा में किया जाने वाला विशेष प्रयास। नेक्स्ट है चतुर, अच्छे कार्य में होशियार। चालाक, बुरे कार्य में निपुण। द्वेष, शत्रु के प्रति विरोधी भाव द्वेष कहलाता है। ईर्ष्या, दूसरों की प्रगति सहन न कर पाने से उत्पन्न भाव ईर्ष्या होता है। स्पर्धा, विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ जाने की भावना स्पर्धा कहलाती है। प्रतियोगिता, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक सहभागिता का कार्यक्रम। निबंध, किसी विषय का ऐसा विवेचनात्मक आलेख जिसमें विषय की प्रस्तुति में लेखक का अभिव्यक्ति कौशल प्रमुख हो। लेख, किसी विषय पर ऐसा विवेचनात्मक आलेख जिसमें विषय वस्तु की प्रधानता हो, प्रस्तुति की नहीं। फिर है प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है निबंध से बड़ी किसी विषय पर एक विस्तृत एवं नवीन अनुसंधान परक रचना। नेक्स्ट है निदेशक। निदेशक का मतलब किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी। निरीक्षक,
किसी व्यवस्था की देखभाल एवं जांच करने वाला। परीक्षक, किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करने वाला। निधन, किसी महान लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु निधन कहलाती है। मृत्यु, किसी सामान्य व्यक्ति का देहावसान मृत्यु कहलाता है। निद्रा, गहरी नींद। तंद्रा, ऊँघना, जागने और सोने के बीच की स्थिति। नेक्स्ट है पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब होता है किसी प्रतियोगिता में प्राप्त की गई विजय के कारण दिया गया उपहार। फिर है पुरस्कार, किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्य के कारण दिया जाने वाला उपहार। प्रणाम, अपने से बड़ों को किया गया अभिवादन। नमस्कार, नमस्कार बराबर के लोगों के लिए अभिवादन। बड़ा, आकार सूचक। नेक्स्ट है बहुत, मात्रा सूचक। बालोचित, बालकों के समान, भोला बाला, सहज, प्रकृत या व्यवहार, बाल सुलभ। नेक्स्ट है बचकाना, बड़ों द्वारा बच्चों जैसा व्यवहार जो कुशलतापूर्ण लगे। फिर है बुद्धि, अच्छे बुरे का निश्चय कराती है। मन, मन में संकल्प विकल्प के विचार चलते रहते हैं। चित्त, चित्त मतलब स्मरण विस्मरण में संलग्न रहता है। आत्मा, जीवों में वह चेतना तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता है और जो भूत जगत से परे भी रहती है। नेक्स्ट है अंतःकरण, मन की वह विशुद्ध अवस्था जो विवेकपूर्ण होती है। भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था का भाव भक्ति कहलाता है। श्रद्धा, किसी के गुणों के कारण उत्पन्न हुआ आदर भाव श्रद्धा कहलाता है। महोदय, अपने से बड़ों व अधिकारियों के लिए प्रयोग शब्द महोदय है। महाशय, सामान्य सम्माननीय लोगों के बीच प्रबोधन। मंत्रणा, किसी मसले पर गुप्त एवं गहरा विचार विमर्श मंत्रणा कहलाता है। परामर्श, किसी कार्य के संपादन हेतु आपसी बातचीत विचार विमर्श करके सलाह देना। यातना, शारीरिक आघात से उत्पन्न अनुभूति यातना कहलाती है। यंत्रणा, मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख। ध्येय, जिस पर ध्यान रखकर काम किया जाए। लक्ष्य, किसी बिंदु पर दृष्टि रखकर कार्य किया जाए। निशाना, उद्देश्य, जिस सिद्धि की ओर मन प्रवृत्त हो। विलाप, विरह अथवा शोक के कारण किया जाने वाला रुदन विलाप कहलाता है। प्रलाप, मानसिक संतुलन बिगड़ने से की जाने वाली निरर्थक बातें प्रलाप कहलाता है। भाष्य, किसी कृति की विवेचनात्मक व्याख्या। टीका, किसी पदेय रचना के भावार्थ की प्रस्तुति। भाषण, मौखिक व्याख्यान। अभिभाषण, लिखित भाषण। अभिभाषण को हम क्या बोलते हैं? लिखित भाषण। नेक्स्ट है स्वाधीनता। स्वाधीनता किसी देश की स्वतंत्रता के संदर्भ में काम आता है। नेक्स्ट है सम्राट, मतलब राजाओं का राजा। राजा का मतलब एक साधारण भूपति। सभ्यता, रहन सहन के स्तर से संबंधित विकास। संस्कृति, मनुष्य का वैचारिक विकास। सृजन या सर्जन, किसी नवीन मौलिक कलात्मक वस्तु, साहित्य, स्थिति का निर्माण जिसमें कविता का सृजन किया। नेक्स्ट है उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है किसी स्थूल वस्तु का निर्माण जिसमें मौलिकता, नवीनता की आवश्यकता नहीं होती तथा उत्पादक के व्यक्तित्व की छाप भी नहीं होती है। समर्पण, समर्पण मतलब सौंपना, भेंट करना, अपने आप को किसी के हवाले करना। त्याग, अपनी किसी प्रिय वस्तु, समय, सेवा, जीवन आदि को दूसरों के लिए छोड़ देना। समय, काल विशेष, अवधि, समय का निश्चित भाग या मियाद अवधि कहलाती है। स्पर्धा, किसी से अधिक उन्नति करने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। प्रतियोगिता, किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता ज्ञात करने के लिए आयोजित परीक्षा प्रतियोगिता कहलाती है। सहानुभूति, दूसरे के दुख को समझना और मदद करने की भावना रखना। सह अनुभूति, दूसरे की कैसी भी अनुभूति हो उसको महसूस करना। संवेदना, दूसरों के दुख पर दुख प्रकट करना। संदेह, अनिश्चित ज्ञान। नेक्स्ट है और ये लास्ट है पवन। पवन का मतलब क्या होता है? कभी धीरे कभी तेज चलने वाली हवा। समीर,
समीर का मतलब क्या होता है? शीतल और धीरे धीरे चलने वाली हवा। बयार, बयार का मतलब होता है शीतल, मंद और सुगंधित हवा। साथ, साथ का मतलब होता है यात्रा में किसी न किसी का साथ हो ही जाता है। संगति, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। साधन, घर आने के लिए कोई साधन नहीं मिला। माध्यम, मैं अपना निर्णय अशोक के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे आप भी इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगी कि एक बार आप जो राघव प्रकाश सर की बुक है उसको खुद से ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको वोकैब याद करने में बहुत इजी रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।